पहले देख लो, नाम है घात घातांक, जेकरा अंग्रेजी में पावर कहा जाता है, एंड एक्सपोनेंट, ठीक ना। जेकरा में घात, देखो कोई भी शब्द ऐसे लिखे ना, तब कोई भी शब्द के ऊपर में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, इसके ऊपर में एक पावर पर छुपा हुआ है, ठीक नीचे ना रहता है ना, हाँ नीचे भी छुपा रहता है, ठीक ना, ऊपर भी घात में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है। तो एक नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर ही बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, पावर एक बटा में एक डायरेक्ट सिर्फ 5 लिखा जाएगा, ठीक ना। लेकिन वही 5 के पावर अगर 2 दे देंगे तो ये कितना हो गया, स्क्वायर। तो ये कहलाएगा 5 का, इसका पावर कितना है, पावर कितना तक, एक घात कितना है 2, इसका घात 2, इसका आधार जो नीचे वाला होता है उसको आधार कहा जाता है, हाँ। तो आधार कितना है 5। तो जब कभी शब्द ऐसा लिखा रहता है तो जिस पर रहता है वो आधार कहलाता है, जे का मूल पर होता है से घात होता है। तो सबसे पहले घात पहचानो, कितना इजी है सिर्फ अभय बताएगा। अभय इस क्वेश्चन में घात कितना है 3। आगे देखो, घात पहचानो 20 आधार 20 समझ गया। तो जे इसका मूड़ी पर आता है इसी को अंग्रेजी में पावर, हिंदी में घात। तो इसका घात कितना है 20, आधार कितना है 20। बस। तो कितना इजी था, हाँ खत्म। तो ये बउआ के क्लास तक कैसे चलता है, अब देखो, तब देखो तो तू पढ़ ले, तो वो इसी से चलवे करेगा। तो ई घात हो गया, ए घात। आप कुछ कुछ शब्द देख लो, अगर कोई शब्द लिखे आ ओकरा पर 2 लिखे तो एकरा पढ़े के तरीका है 10 के पावर 2 पढ़ो, न तो 10 के घात 2 बोलो, न तो शॉर्ट में बोले है स्क्वायर है 10 स्क्वायर, ठीक ना, 10 के स्क्वायर यानी ठीक। या 10 के पावर 10 पर यानी 100 पर 3 लिखेंगे तो इसको क्या करते हैं क्यूब, ठीक ना। तो 100 के क्यूब लिखे के इस तरह, 4 के बाद फिर पावर 4 पावर 5 ऐसे बोलना शुरू होता है। खाली 2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब, ठीक ना। इतना खत्म। अब एक बाद देखो, कोई नंबर पर लिखल रहेगा तो कैसे केकर मान आएगा। अगर कहे 5 के पावर 2 है तो इसका बराबर कितना आंसर आएगा 2। तो 25 कैसे कि 5 गुने 5 करे पर कितना हुआ 25। लेकिन 5 के पावर अगर 0 कर देंगे तो एक मान कितना आएगा 5 नहीं, कोई भी संख्या लिखे और पावर 0 आ गया है उसका मतलब 1 आंसर होता है। हाँ तो याद रखना, कितनों पर अगर पावर 0 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, यही मेन बात है, यही बेसिक बात याद रखना, ठीक ना। तब आगे जब बनाएंगे। अब अगला देखो, अब नया फेरू, कोई पावर देंगे और पर माइनस में 1 देंगे तो एकरा कितना लिखेंगे, ये प्लस में था, अगर माइनस में घात यानी कि पावर कोई का माइनस रहे तो नहीं, तब क्या करते हैं, हमेशा ऊपर में 1 लिखना है, ठीक है ना। अब 5 के पावर 2 अब नीचे में ये कराया, समझ गया। माइनस के बदला में 1 आ गया, आए माइनस के बदला में 1 ऊपर आ गया। हाँ उसी तरह देखो, -5 के पावर -1 है तो 1 का आंसर कितना लिखाएगा, हमेशा ऊपर में 1/5। आइए अब 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते, छोड़ दिया जाए। लेकिन एकड़ इतना आंसर आएगा, यानी कि 5 के पावर -1 है तो उसके जगह तू कितना लिखेगा 1/5। अगर कभी लिखल है 1/6 तो इसको तू क्या लिख सकता है, बोल के बता। 6 के पावर -1। तो आगे के मैथ में आप फिजिक्स में क्या कि फिजिक्स के भी रुको हम बता रहे, तो इस तरह से करते हैं, ठीक ना। अच्छा इधर लिखते हैं, तो इस तरह से सबके चेंज करे की है। तो ध्यान से देखो, अभी माइनस वाला के सबकी कौन कहाँ बदलेगा से। अगर 6 के पावर ये था ना 1/6 लिखे तो इसके जगह कितना लिखेंगे 6 के पावर -1। उसी तरह अगर 1/6 के पावर 2 लिखे तब कितना लिखेंगे 3 हो जाएगा। 6 के पावर -2 होगा, ऐसे बदलेंगे, ठीक ना। अगर ऐसे लिखेंगे 10 के पावर -10 तो इसके जगह कितना लिखेंगे 1/10 के पावर 10, यही बदलना, ठीक ना। तो एन्ने से एन्ने बदले, एन्ने से एन्ने बदले, समझ गया ना। 1 हमेशा सब में रहेगा, खाली पावर यहाँ माइनस हट के यहाँ, और जहाँ 1 रहेगा तो एक से कोई मतलब नहीं, यहाँ हटाएंगे तो माइनस। यही जब नीचे आता रहे ना, ये नीचे है, एक ऊपर करेंगे ना तो ये माइनस में चल जाता है। जैसे 1/, यहाँ 1 के जगह कोई दूसरों भी ना रहे, ठीक ना, इतने चलेगा। अगर देखो, अगर ऐसे रहे 1/20 के पावर -4 तो इसको कितना लिखेंगे 20 के पावर
20 के पावर माइनस प्लस लिखाएगा था -4। इस तरह से माइनस वाला बदलना सीख गया, एगो जीरो वाला, एगो माइनस वाला, एगो घात वाला। ठीक, अब देखो, अब कुछ नियम, जे 5 गो नियम बताएंगे, एहे से सारा एक घात घटांग के पढ़े के होता है। जेकरा में अगर जोड़ वाला के कर लेते हैं तब कि अगर कहेंगे कि 5 के पावर 2, ठीक, जोड़ ना डायरेक्ट गुने, तो गुना ना तो भाग होता है, में जोड़ नहीं होता। अगर जोड़ होगा तो शॉर्ट में सीख लो जोड़ कैसे होगा। देखो 5 के पावर 2 और प्लस 6 के पावर 3, तो इसका आंसर कितना होगा? 25। और 6 के होता है 216, जोड़ दो तो 2 11 3 1 4, इतना आंसर है। ठीक ना, तो ये जोड़ हो गया। अब घटाओ सीखेगा तो यही वाला, अगर 6 के पावर 2 और -4 के पावर 2 तो 36 और -16, 20 आंसर। तो जोड़ घटाओ वैसे करेगा, एकरा में कोई नियम के एकदम हार्ड होता है, एकरा बाद एकरा में कोई चीज ना है। लेकिन अगर यही तोरा अगर हम दे देंगे, ये घात वाला जोड़ था ना, घात वाला भाग घटाओ था ना, अब घात वाला गुना दे देंगे, यानी कि 5 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 3, ठीक, तब इसका आंसर कितना आएगा? तो तू सब एक करेगा 25 गुने 125 और फिर बड़का गुना का कर, लेकिन आंसर फिर घाते में लाना है, तो इतना न करे की है, 25 और 5, ठीक ना। आइया यहाँ पर ही लिख दे इतना बड़ा, तब कैसे बनाएगा? मतलब गुना ना था, तो ई ले लेकर सके डायरेक्ट आप सूत्र पर आते। देखो नियम की है कि a के पावर m और गुने a के पावर n रहेगा, तो a के पावर m प्लस n जुट जाता है। ये घात घटांग में नियम है। आप देख लो 7वां में 8वां में 7वां में तनका सा नहीं मिलेगा, जो बता रहे हैं। 7वां में सूत्र है लिखल, 8वां के चैप्टर में पूरा अच्छा से मिलेगा, 9वां में फिर थोड़ा सा नहीं, अजीब भारतीय भवन में तो अच्छा से लिख ले है, सूत्र बना कर दे ले है, एनसीईआरटी वाला में तो ना दे ले है, तो 9वां में मिला। और 10वां में बहुत कम यूज कम होता है, लेकिन जब कोई बड़ा बड़ा मैथ बनाएंगे ना, ओकरा बीच में ऐसा शब्द आ जाएगा, तो तोरा फिर घात से बदले के होगा तकनीक ध्यान। जैसे कि कोई बड़का को मैथ बना रहा है, जब जैसे हम आंसर में पहुंचने वाले होते हैं तो 10 के पावर 5 के पावर 2 और नीचे 5 लिखल रहेगा, तो ई अगर छोटा है या इतना हो जाए तो तुरा यहाँ आंसर लिखना होगा। तो कैसे लिखेगा अभी हम जब सिखाएंगे, जब भाग वाला ये भाग हो गया तो यही नियम से बनाना होगा तकनीक, तो ये घातांक वो जरूरी हो जाता है। ठीक, तो ये सब के करे के है। अब देखो तो ई वाला एगो नियम है, 5 गो कहे 4 एगो में हो जाएगा। तो a के पावर m गुने a के पावर n बराबर क्या होता है सूत्र? a के पावर m प्लस n। का मतलब तो है कि a है से आधार है ना, आधार, और ये m है से घात है। यानी यहाँ पर अगर देखे में दिखाई दे रहा है कि आधार दोनों जगह सेम सेम है, आघात अलग अलग है। जैसे 6 दे देंगे और गुने 5 दे देंगे, तो आधार सेम अलग अलग दे दिए, सेम सेम देना था। तो 6 और गुने 6 36, और ये की करेंगे गुना, घात सब पर ए पर घात 2 आ पर घात 3, तो इसको बनाने के होगा ना, तो इस सूत्र से। तो जब आधार सेम सेम आघात अलग अलग होता है तो आधार वैसी लिख दो, आघात को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 2 प्लस 3 तो कितना आया? 6 के पावर 5 यानी आंसर छोड़ देना। जब घात घटांक बनाते थे अलग न करे से, हाँ बड़ा बराबर यहाँ पर 10 रहता है, यहाँ पर 30 20 30, तो कितना होता? 50। तो 6 के पावर 50 ये आंसर होता। तो एगो नियम गुना में। तो अब दिमाग काम कर रहा है कि घात के जब आधार सेम सेम है, अगला ऐसा हो सकता है कि आधार अलग अलग वाला भी हो जाए, ठीक है ना। तो अगला दूसरा में कि आधार अलग अलग, ठीक ना, आघात सेम सेम रहे। समझ में आ रहा? हाँ, ए आ गुने बी आ एम, ये एक सूत्र है। समझ में आ गया? यानी कि ए गुने बी आ एक पावर एम वैसी, यानी कि अगर क्वेश्चन देते हैं, देखो इस बार आधार क्या है? अलग अलग, आघात सेम होना चाहिए। जैसे एक जगह के यहाँ देखो दोनों सेम सेम लिखे थे, यहाँ क्या करते, कोई अलग अलग रख देते। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5, तो घात आधार अलग अलग है ना। अब घात की क्या करना है? सेम सेम लिखेंगे, तो कोई घात अगर सेम सेम रहे तो इसको बनाएंगे। तो सूत्र ही है, यानी 7 गुने 5, इस पर जो 2 घात है इसका क्या करना है? उसी रख देना है। तो 7 5 35, तो 35 के स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगर ये रहता 15 के स्क्वायर 15 और गुने
16 के स्क्वायर 26, ठीक ऐसे वो सेम ना करेंगे था, एक 26। अगर आधार अलग अलग है, आघात सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 15 गुने 16 आ 1 कर स्क्वायर 26, तो 15 में 16 से गुना कर लेते हैं, 225 320 होगा। 320 होगा, ना देख कर लीजिए 225 और 15 300 गलती जोड़ दिए, 4 1 5 अढ़ाई से नहीं होगा, 3 1 4 240, 240 के स्क्वायर 26। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, समझ में आया? तो दूगो सीख गया, आधार सेम है, आघात अलग अलग, तो ये सूत्र लगाना है। प्रैक्टिकल दिखा दे कैसी, ऐसी क्वेश्चन देंगे, खाली क्वेश्चन आएगा, आंसर ही लाना है, एकरा अलग अलग न करे, ये कोई नहीं करने लगना कि अगर कोई क्वेश्चन दे देंगे कि 7 के स्क्वायर 2 गुने 5 के स्क्वायर 2, तो 7 7 49 होगी, आप 5 5 25, एकरा गुना करके नहीं लाना। घात में आंसर लाना है तो घात में थोड़ा आंसर इतना लाना होगा कि 7 5 35 या इस तरह के 35 के स्क्वायर, आंसर ई आना चाहिए, ना कि ई वाला एकरा गुना करके लिया आएगा से नहीं, समझ गया ना? तो ई वाला कह रहा है। अब आगे देखो, तो ये लिखेगा कि याद हो गया? हो गया। अगर सर किसी का घात अलग अलग होता मतलब घात अलग अलग ना बताए, रुक जाओ, आधार अलग अलग ना बताए, अब कहे कि घातों अलग है आधार अलग है, तो लो 3 गुने 2 और 4 के पावर 3 हो ना गया, आधारों अलग घातों अलग। तब कितना भी बरकरार है इसको सॉल्व करना होगा, 9 गुने 15, ठीक ना, ऐसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका निश्चित किसी का घात नहीं है, 15 9 135 होता है, ये आंसर लिखना होगा, ये किसी का घात नहीं बनेगा, समझ गया? अब देखो गुना सीख गया, दोनों चुपचाप रहो, दोनों सूत्र याद रख लेना ना तो लास्ट में अंतिम में लिख ही देते हैं, a गुने b आ m m, तो a गुने b आ पावर m, और दूसर का बताए a और m और n, तो क्या करना है, a के पावर m प्लस n, ये दो सूत्र हो गया है। अब तीसरा देखो है, चुपचाप देखो, भाग वाला, भाग में रहेगा कि ऊपर में कोई आधार होता है से, और ये आधार सेम रहे, सेम वाला दिए थे ना, यही वाला, ठीक, और एक कर घात कुछ और रहे और इसका घात कुछ और रहे, तो इसका सूत्र क्या होता है कि आधार वैसी लिखो, आ m और माइनस n। जब आधार सेम था तो गुना में क्या करते थे, जोड़ते थे, और एक कर आधार सेम है तो भाग में क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा दिए, ये सूत्र हो गया। तो तीसरा नंबर सूत्र तो ये हो गया। आप देख लेते हैं कैसे बनाना है। जब कैसे लिखेंगे, लिख देते हैं 15 के पावर 3, कोई बर को ले लो, 5, और देखो आधार सेम करना है, और 15 के पावर 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15 वैसी लिखो, और खाली घात में से घात को घटा दो, तो कितना आया, 15 के पावर 3, तो 15 का जो क्यू होता है ऐसे लिख दो ना, तो एक आंसर अभी इतने पर छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक ना। घात घटांक आंसर घात के घटांक में लाभ की है, समझ गया? एगो ही। अब ऐसी चौथा वाला भाग के रहे, इसका आधार सेम है। अब आधार अगर अलग अलग रहे, ये वाला क्वेश्चन ठीक निकाल तो सूत्र ठीक निकालता, आधार अलग अलग रहे, घात देखो एक घात अलग अलग है, इसका घात जैसे इसका घात सेम कर दिए थे, अगर सेम है तो एक सूत्र की करना है, 1/b वैसी, एक पर एम है वैसी लिख देना है, ठीक ना। अब एक नंबर लिखेंगे 15 के पावर 6, ठीक, और यहाँ पर 10 के पावर 6, तो आधार अलग अलग, आघात सेम, तो ये दोनों को ऐसी लिखो, और एक ऊपर ये लिख दो, ठीक, यानी कि 6, एक ज्यादा सॉल्व होगा तो 15 के पावर, ऐसे आंसर इतने पर छोड़ देना, ठीक। तो दूगो सूत्र देखो, जे नहीं लिखा है से एगो, दूगो, तीनगो और 4गो सूत्र लिख लेना है। पांचवा में ये वाला बता चुके हैं कि a के पावर अगर 0 है तो आंसर कितना होगा, 1, यानी 5 के पावर 0 है तो 1 ही होगा, ठीक। छठा में बता दिए कि 10 के पावर -2 है तो इसका मान कितना होगा, 1/10 के पावर 2। 15 के पावर -3 है तो 1/15 के पावर 3। एक सूत्र है, फटाफट जे 6 गो बनाए तो स्पीड में पहले उतारो, जे पहले उतार लेगा घर जाओ। हाँ, होमवर्क देंगे, याद हो गया, अब उतार लेना है, हम जानते हैं भूल जाता है।